Hello friends, today we will complete the topic numericals on calorimetry. We can't complete I can't solve the whole numericals on the textbook, Selena. But I will solve all 21 numericals, sorry 21 not 15 numericals in the last page 281 calorimetry. I have 2021 Selena book of physics. भाई मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है बोलना, लेकिन मैं फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर करने को ट्राई करूँगा। मेजॉरिटी कंसेप्ट्स ये जो इसमें न्यूमेरिकल से बेस्ड रहा हूँ किसमें, कैलोरीमेट्री के एक प्रिंसिपल पे। कैलोरीमेट्री चैप्टर का नाम है। रियलिटी में क्या बोलते हैं, हीट लॉस पावर बड़ी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे सेकेंड वर्क पावर एनर्जी के टॉपिक में से भी आ रहा है। पावर के कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक है। कॉन्सेप्ट तो मैंने दोनों के पहले पढ़ा दिए हैं, इसलिए बेनिफिट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मेरे से भी बीच बीच में इधर गलती होने वाली मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें बिना गलती के मेरा फर्स्ट टाइम में होता ही नहीं है। आप लोगों के मेरे को भी बीच में जब मैं ट्राई कर रहा था इसको सॉल्व करते हुए मुझसे ही थोड़ी बहुत गलती हुई है, तो आप लोगों को भी हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप सर एक्सरसाइज भी देख लो, और ये मैं जो 15 में कैसे भी सॉल्व करो, बहुत है, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत नहीं, बुक के सारे कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे यार रोड क्यों रहा है यार। 10 ग्राम ice at 0 degree Celsius absorb 5460 joules of heat energy to melt and change to water at 50 degree Celsius. Calculate the specific latitude heat of fusion of fight. Specific capacity of water is 4000 पे। एक तो पॉज करके ट्राई करो या फिर मेरे साथ करो। अभी 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस absorb 5460 जूल। पूछ क्या रहा है पहला क्वेश्चन में कि मांग क्या रहा है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। मैंने एक जगह पीपीटी में मेंशन किया था कि 336 से होता है जूल पर ग्राम। हर जगह क्वेश्चन में आंसर वो नहीं आएगा न्यूमेरिकल पे, छाने होते एग्जाम में, फिर भी एक बार सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं। अगर वही आ रहा है तो टेंशन नहीं है, डिफरेंट भी आ रहे हैं, अगर स्टेप सही है, कैलकुलेशन सही है तो टेंशन मत लो। क्योंकि उसमें एग्जामिनर कभी कभार क्या करते हैं, गिवन डेटा अलग करके आपको अलग आंसर ला के आप जानबूझ के 336 ला के गलत करो, उसके लिए भी ऐसे जाल बिछाते हैं। आवाज़ आ रही है ना। पहले क्वेश्चन, ये काम करूँ क्या, जाने दो, इधर ही सर दिख करते हैं, दिख रहा है। डोंट फोकस ऑन माई हैंड राइटिंग प्लीज। 5460 जूल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइस के 0 डिग्री सेल्सियस में मास ऑफ आइस कितना, 10 ग्राम। ऐसे मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस इतना नहीं है नोटबुक में। अच्छे से गिवन लगा के स्पेस करके, स्कूल में तो पढ़ाते होंगे, गिवन बोल के ऐसा स्पेस में ढंग से लिखने का, लाइन में मेरी तरह मत लिखना। सी ऑफ वाटर सॉरी 4.2 जूल पर ग्राम। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, क्यू है 5460। पूछ क्या रहा है, आइस कब मेल्ट होता है भाई, पानी फाइनल टेम्परेचर वाटर कितना 50 डिग्री सेल्सियस। आइस कब मेल्ट होता है, जब हीट देते हैं। हीट वो ऑब्जर्व करेगा ना, हम देंगे और वो हीट ऑब्जर्व करेगा तभी होगा ना। एक बोल क्या बोल रहा है, ये कितना हीट दे रहा है, 5460, और आइस क्या है 0 डिग्री सेल्सियस में गिवन है स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट का फॉर्मूला क्या है, हीट ऑब्जर्व करते उसमें ml। हीट दे रहा है इतना, मतलब हम दे रहे, तो ऑब्जर्व कितना करेगा, चेंज ऑफ स्टेट में 0 डिग्री, तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होगा ml, और फाइनल टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, 0 के आगे जाएंगे तो पानी बन जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो पानी का भी स्पेसिफिक कैपेसिटी, जब भी सी आता है, मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया रहता है कोई भी सब्सटेंस का, तो उधर एम सी डेल्टा डी तो होता ही है। ये आज की बात नहीं है, फैक्ट है। जब भी न्यूमेरिकल में सी किसी का दिया रहता है तो एम सी डेल्टा डी उसका होता ही है। में या मान लो अभी 0 से आगे गए पॉजिटिव टेम्परेचर में, या फिर नेगेटिव टेम्परेचर में भी जाते हैं। आइस में इधर भी सी अलग होता है, इधर का भी सी अलग होता है।
तब उस वक्त इधर एक अलग MC डेल्टा डी होता है, इधर भी अलग से MC डेल्टा डी होता है, और 0 इधर आइस का तो ml होता है आइस के लिए। और एक क्वेश्चन में जिसमें मोल्टन मेटल वाला बहुत कंफ्यूजिंग है, उसमें भी ऐसे ही किया है, उसमें अज्यूम करना पड़ेगा ऐसे बताता हूँ। और 5460 मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर रहा, सीधा आंसर ही आ जाएगा। 10 ग्राम इंटू 336, नहीं सॉरी एल पूछा है ना, तुम्हें क्या एल पूछ रहे हैं। मास कितना 10 ग्राम दिया है 10, और वाटर का कितना है 4.2, डेल्टा डी है फाइनल 50, इनिशियल है, तो डेल्टा डी डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए भाई, और बहनों 50 हो गया। एल कितना होगा 5460 माइनस 42, 5 का कितना होगा 5 to the 10, 5 4 to 20, 210। एक मिनट ना, 210 10 है, 10L इजिकल टू 3360 सी, तो फिर एल कितना होगा, एल स्पेसिफिक लैटेंट हीट जूल पर, एल क्या है पता है ना, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि जूल पर केजी में चाहिए कि जूल पर ग्राम में चाहिए, मैंने जूल पर ग्राम पे लिया। अनलेस इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन you can write answer in any unit, but in that unit answer should be correct. फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड फर्स्ट का दिख रहा था ना जो मैं सॉल्व कर रहा था भाई। सेकंड में, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेम है, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा ताकि 5 ग्राम आइस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या था, हम हीट दे रहे थे, अभी आइस अपने आप हीट छोड़ रहा है, सॉरी पानी छोड़ रहा है अभी। अब पानी 20 डिग्री सेल्सियस है, अब वो क्या 0 डिग्री से पहुंचना है 20 से, तो MC डेल्टा डी पानी का तो एक अलग सा सूर्य की कैपेसिटी है, तो वो हीट छोड़ेगा ताकि 0 डिग्री में पहुंच जाए। ओके, कितना और बाद में चेंज ऑफ स्टेट भी होगा 0 डिग्री में, जब भी 0 डिग्री लिखा रहेगा, अगर आप मान लो वाटर है 0 डिग्री जब भी लिखा रहेगा चेंज ऑफ स्टेट होगा, ऑब्वियस बात है। और जब भी कोई सी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा रहेगा सी, तो MC डेल्टा डी उसका होता ही है, ऑब्वियस बात है, ये तो याद रखने का हमेशा। अब इसमें हीट रिलीज कितना है, वापस Q, सेम इसी तरह। अभी इधर पहले Q दिया था और हमको L निकालने बोला था, इसमें Q नहीं दिया है और ये L दिया है, और मास ये सब तो डेटा गिवन है, ये वाला आप खुद ही करो, मैं हर क्वेश्चन नहीं करने वाला 15 में भी। जो सेम है आप खुद ही ट्राई करो, जो अलग है मैं बताऊंगा। ये लो लाइट भी चली गई। ये मोल्टन मेटल of mass 150 gram is kept at melting point 800 degree Celsius when it allowed to freeze at same temperature। देखो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस से कंपेयर करो, पहले आइस से कंपेयर करो। ये मेल्टिंग पॉइंट है ना इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी ये सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट कितना है मेटल का, 800 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको फ्रीज करने दिए, अभी इस 800 डिग्री सेल्सियस आइस से तो क्या हुआ 0 में क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है ml, और इधर क्या दिया है कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, ये लिखा है 75,000 ऑफ जूल्स, 75,000 जूल्स हीट निकलेगा, तो ml कितना होगा 75,000, ऑब्वियस बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पेज वेस्ट कर रहा हूँ ताकि दिखाई दे, ml इज इक्वल टू 75,000, m कितना दिया इधर, m की इधर कितना दिया 150 मास 150 ग्राम, तो l कितना हुआ 75,000 जूल से अपॉन 150 ग्राम, तो 15 5 500, तो l कितना हुआ 500 जूल पर ग्राम हुआ। फर्स्ट पार्ट का आंसर, थर्ड का। सेकंड पार्ट पी,
इफ़ द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द मेटल इज़ 200 जूल पर ग्राम। अभी स्पेसिफिक कैपेसिटी आ गया, अभी इसे गड़बड़ हो गई। जब भी सी आएगा, मैं सॉरी छोटा सी, कुछ और मत समझो भाई और बहनों प्लीज़। जब भी फिर से सी आया तो अभी जब भी सी करना तो समझ में आ रहा है MC डेल्टा डी तो होता ही, ऑब्वियस बात है। और कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, आई मीन जहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कोई डिफरेंशियल रहता है तो उसमें चेंज ऑफ स्टेट होता ही है, बताया मैंने अभी कुछ देर पहले। लेकिन अभी क्या है, पहले ऐसा ये गिवन में नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है 800 था, अभी यहाँ पे सीड आए अभी अलग सा न्यू। अगर मान लो स्पेसिफिक 200 जूल पर केजी केल्विन होता, अगर जो भी अगर ये नया नया केस आता है हमेशा आपके सिलेबस में, आइस का जो एग्जाम्पल है ना उसी से कंपेयर करके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी इधर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में सीधा स्टैटिक लैटेंट हीट निकालो बोला है, क्यों? सीधा बॉइलिंग पॉइंट दिया है। अभी इसमें मेटल की प्रॉपर्टी चेंज कर दी ना इसने, कुछ अलग ही हो सकता है। अगर मान लो अगर ऐसा लिखा है, इफ़ मतलब अगर ही हो गया, अभी अगर ऐसा डाल दिया, कुछ भी चेंज करके डाल दिया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो फिर वही आइस का कंसेप्ट यूज़ करो। आइस में जैसे बताया था, चेंज ऑफ स्टेट नेगेटिव टेम्परेचर में जाता है उसका, आइस का अलग सा स्पेसिफिक कैपेसिटी, और इसमें अब पॉजिटिव में जाता है तो उसका अलग स्पेसिफिक कैपेसिटी, उसका भी MC डेल्टा टी, पहले का भी MC डेल्टा टी, बीच का जो चेंज ऑफ स्टेट होता है उसमें ml, तीनों को ऐड करके टोटल नेट हीट रिलीज या फिर नेट हीट रिलीज या गेन कुछ भी हो सकता है। नेट हीट रिलीज वही है। लेकिन इधर बस एक ही स्पेसिफिक कैपेसिटी दी है। यहाँ पे क्या लिखा है, -50 तक जाना है, रिलीज ही करना है आपको। अभी 21 स्पेसिफिक कैपेसिटी दी है तो अज्यूम किया गया कि दोनों वक्त पे स्पेसिफिक कैपेसिटी इसका सेम है। ओके, आइस का चेंज होता है, इसका सेम ही रहता है। चलो 200 - 50 ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट और एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी रिलीज करना पड़ेगा 75,000 प्लस क्यू डैश। ये क्यू डैश पहचान को निकालना है। 150 सी कितना है मेटल का कितना है, 200 जूल पर केजी केल्विन है, तो जो ग्राम पे चाहिए हमको 0.2 जूल पर ग्राम केल्विन। डेल्टा डी कितना था, पहले 800 था ना, 800 से 0 में पहुंचना पड़ेगा ताकि वो चेंज ऑफ स्टेट तक पहुंच जाए। फिर चेंज ऑफ स्टेट में भी पहुंचना है तो फिर ml हो गया, तो वो जो 75,000 है। और फिर बाद में माइनस टेम्परेचर तक भी पहुंचना है तो उसका अलग सा पीछे का MC डेल्टा डी, नेगेटिव टेम्परेचर में -50 जाना है ना 0 से, तो डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो 50। और यहाँ पे आज एक ही से क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी से अज्यूम किया गया है। कैंसिल, क्यू डैश कितना हुआ, पहले हमको बस ये चेंज ऑफ स्टेट के लिए दिया गया था, अभी चेंज ऑफ स्टेट के साथ अब नेगेटिव टेम्परेचर तक भी पहुंचना है और आगे का भी देखना है, आगे और पीछे दोनों का। $15 to 30 into 800 प्लस 30 into 50 2400 प्लस 1500, तो कितना हुआ 25,500 जूस, 25,500 जूस एक्स्ट्रा हीट हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे। जब भी कोई चेंज इन बिहेवियर होता है, या फिर मान लो अगर हमने ये चेंज ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऐसा डाल दिया, तब क्या करना है। क्वेश्चन में वैरायटी रहता ही है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर ऐसा आता है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या अज्यूम करना चाहिए दिमाग में। आइस को सोचो हमेशा, आइस ठंडा, दिमाग ठंडा करता है ना, वही सोचो। तब उसको पानी में कन्वर्ट करके कितना हीट देंगे, या फिर कितना रिलीज़ करने से वो आइस बनता है, फिर चेंज ऑफ स्टेट में और कितना रिलीज़ करके फिर सीधा माइनस टेम्परेचर में जाता है, वो नेट हीट रिलीज, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने का। और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ स्टेट कब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर को याद रखने का। और जब भी किसी का स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया रहता है उसका अलग से MC डेल्टा डी फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है।
समझ में आ रहा है। और फिर प्रिंसिपल क्या कैलोरीमेट्री, हॉट बॉडी कौन सा, कोल्ड हॉट बॉडी है। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत टफ है, बीच में थोड़ी इजी है, लास्ट में बीच में थोड़े डिफिकल्ट ऐसे लग रहे हैं, लास्ट में थोड़े इजी है, फर्स्ट मॉडरेट है। न्यूमेरिकल्स इधर के थर्ड फोर्थ वाला मेरा 160 या 1600 जूल पर ग्राम ऐसा कुछ तो आया है, मैच नहीं कर रहा है मेरा इधर का। हाँ कंसेप्ट फिर भी बता दो कैसे करना है, एक बार सुन लो। मेटल है, सॉलिड मेटल, एक बार आंसर चेक कर लो, तरीका बता दो इसका। फोर्थ वन, मेटल का मास 150 ग्राम है, मेल्टिंग पॉइंट 800 है। सेम क्वेश्चन देने पे पावर कितना 100 वाट, टाइम पूछ रहा है टू मेल्ट कम्प्लीटली एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, तो क्या हुआ 800 उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और वो यहाँ पे फिर से सेम टेम्परेचर भी रहेगा, तो चेंज ऑफ स्टेट तो ml हो गया, तो हीट कितना हुआ ml। और पावर और टाइम दिए थे, टाइम कितना हुआ 4 मिनट, और 4 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, 4 इंटू 60, और पावर इंटू टाइम हुआ एनर्जी, एनर्जी यानी हीट, इतना हीट एनर्जी रिलीज कर दिया है, सॉरी क्या बोल रहे, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे रहे हैं, मतलब हम लोग रिलीज कर रहे हैं और सॉलिड मेटल ऑब्जॉर्व कर रहा है, तभी तो वो मेल्ट हो रहा है। हीट दे दो तभी तो मेल्ट होता है, और जब हीट ऑब्जॉर्व करता, सॉरी हीट रिलीज करता, क्या था फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग समझ में आता है क्या। मेल्ट यानी सॉलिड टू लिक्विड, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड टू सॉलिड। अभी मेल्ट हो रहा है ना, तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो यह पावर इनटू टाइम, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू हीट, और हीट इज इक्वल टू ml। तो पूछा क्या स्पेसिफिक लैटिन हीट पूछा है, m तो दिया है तो l निकाल दो, हो गया। अब फिफ्थ वाला दिखेगा, दिख नहीं रहा होगा, ऑब्वियस बात है। सर दिखाई देता हूँ। A refrigerator converts 100 gram of water at 20 degrees Celsius to ice at minus 10 degrees Celsius. Calculate the average rate of heat extraction in watt। पहले क्वेश्चन पूरा नोट कर लो या फिर गिवन लिख लो जल्दी। The specific heat capacity of water is 4.2 joule per kg Kelvin, सॉरी ग्राम केल्विन, क्या बोल रहा हूँ। Specific latent heat of ice is 336 joule per gram, specific capacity of ice is 2.1 joule per gram Kelvin। गिवन हमेशा सेम नहीं होता, वो ध्यान रखने का। सौ ग्राम पानी, मुझे पानी की ज़रूरत है बहुत। -10 तक पहुँचाना है, तो चेंज ऑफ स्टेट किधर होगा इसका 0 डिग्री सेल्सियस। ये डायग्राम में ऐसे कुछ रफ कुछ भी बना रहा हो ना, वो आपको समझाने के, आपको बस गिवन करके सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के। ये सब बनाओगे तो कोई मार्क नहीं मिलेगा, उल्टा प्रेजेंटेशन करा के मार्क्स काट देंगे। 100 ग्राम से -10 तक पहुँचाना है। टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा 73.5 मिनट्स। पावर पूछा है, ओके। वाटर का सॉल्यूट कैपेसिटी सब डेटा दिया है। अभी यहाँ तक पहुँचाना है -10 डिग्री से आइस को। आइस पहले चेंज ऑफ स्टेट इधर 0 डिग्री में होगा, आइस आइस प्लस वाटर, ग्राफ दिखाया था ना मैंने। तो इधर क्या है MC डेल्टा डी, अलग सा हीट रिलीज कर रहा है पानी। अभी 40 प्लस वाटर, और यहाँ पे ml होगा चेंज ऑफ स्टेट के लिए, जो हीट अब्जॉर्व, क्या बोल रहा हूँ, जो हीट रिलीज करेगा ताकि चेंज ऑफ स्टेट हो। फिर बाद में इधर तक पहुँचना है, फिर और हीट रिलीज करेगा 0 से जाके -10 में पहुँचे। आगे जाएंगे तो एक्सपांड होगा,
कैसे समझे कि हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है? कन्फ्यूजन कभी कभार होता है ना। अगर हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी स्टेट में जा रहा है उसका इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा। मॉलिकुलर डिस्टेंस किसका ज़्यादा बढ़ता है? किसका जाता है? गैस का जाता है, फिर लिक्विड का, फिर सबसे कम किसका होता है? सॉलिड का। ऑब्वियस बात है। अभी वाटर से चेंज ऑफ स्टेट जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हीट दे रहे कि निकल रहा है? निकल रहा है। जैसे समझने समझो, पर आंसर ऐड निकलना आना चाहिए। पावर पूछ रहा है, पावर की एनर्जी अपॉन टाइम। पहले हम एनर्जी यानी हीट कितना रिलीज हुआ, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा डी फॉर वाटर प्लस ML फॉर चेंज ऑफ स्टेट, अगेन न्यू MC डेल्टा डी और आइस विच इज इक्वल टू 100 ग्राम है तो 100 इंटू 4.2 इंटू टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस। तो फिर 20 से 0 कितना हुआ? डिफरेंस है 20 प्लस ML, एम वापस 100 ग्राम है तो इंटू 336 प्लस अगेन 100 इंटू C इज 2.1 फॉर आइस इंटू डेल्टा टी माइनस 10। 0 पे माइनस 10 कितना हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज ऑफ स्टेट से हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस कंपेयर होता है। तो कितना हुआ? 42 to the 84 84 400 plus 33600 plus 2100 कितना हुआ? 8400 plus 2100 0 415 8 10 33600 0 5 6 11 3 1 4 4 ओ बाप रे 44,100 जूल्स इतना हीट रिलीज करेगा, तभी वाटर जो -20 डिग्री सेल्सियस है तो आइस में कन्वर्ट होगा -10 डिग्री सेल्सियस में। मैंने जब भी चेंज ऑफ स्टेट एक्सप्लेन किया, हीट देने से, हीट दे के क्या होता है, अभी न्यूमेरिकल्स में जानबूझ के अभी उल्टा, अगर हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं तब उसमें हीट रिलीज हो, कब रिलीज हो रहा है, कब गेन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी पावर निकालना है, पावर है Q/T, एनर्जी अपॉन टाइम है। हीट भी तो एक एनर्जी है क्योंकि इनका यूनिट सेम है, जूल्स। 44100 735 मिनट, तो मतलब 735 इंटू 6 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो। 5 में 5 6 7 में 2 5 4 20 में 2 5 35 5 8 40 4 4 5 8 41 5 2 10 0 147 इंटू 6 कितना हुआ? 7 8 8 60 तो 6 10 तो पावर कितना हुआ? पावर इज इक्वल टू 10 वाट। आंसर आ गया, सिंपल। अभी 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, हर क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी है, थोड़ा सा चेंजेस कर करके और ट्रिकी बनाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर 40 ग्राम ऑफ वाटर 34 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, वो क्या मांग रहा है? आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट 34 डिग्री सेल्सियस से पानी का 34 डिग्री सेल्सियस से ये थोड़ा सा अलग है। अब ये ठंडा करना है पानी को। अब इसमें वाटर क्या हुआ? हॉट बॉडी, आइस है कोल्ड बॉडी, ऑब्वियस बात है। अब 17 ग्राम आइस है, उसको 40 ग्राम वाटर को ठंडा करना है। कितना ठंडा करना है? पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाना है। ठीक है,
और मांग क्या रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर नहीं मांग रहा है, वो तो है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, अरे क्या हो रहा है कैमरा को। पानी है 17 ग्राम, नहीं सॉरी, पानी है 40 ग्राम और आइस है 17 ग्राम। 17 ग्राम आइस, 40 ग्राम वाटर। इधर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री चलने वाला है। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। उधर क्या था, हीट रिलीज क्या कितना हो रहा है उसका इक्वल टू हीट दिया रहता है, या फिर कितना हीट दिया उसमें से कुछ हीट दिया रहेगा या फिर उस और दिया रहेगा हीट बाय फाइंड करो। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से बेसिस पे। पानी था 34 डिग्री सेल्सियस में, पहुँचाना है 0 डिग्री सेल्सियस में, और आइस का यूज़ किया ताकि टेम्परेचर चेंज हो जाए ठंडा करने के लिए। ये क्या है, कोल्ड बॉडी, ये हॉट बॉडी। अच्छे से गिवन में लिखो भाई, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ऐसा लिख रहा हूँ। रेडिंग बहुत गंदा होगा नहीं गंदा ये। 17 ग्राम आइस, 40 ग्राम पानी को ठंडा करना है, ठंडा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। 40 ग्राम पानी 34 डिग्री सेल्सियस में था, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर में पहुँचाना है यानी 0 डिग्री सेल्सियस में। तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इसका हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी क्या है, पानी सबसे टेम्परेचर किसका जाता है, पानी का। हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। हीट लॉस बाय वाटर इज mc डेल्टा डी। हीट गेन बाय आइस, टेम्परेचर सेम है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे आइस के लिए mc डेल्टा डी यूज़ करते हैं, क्या करे क्या नहीं करे। यहाँ पे आइस के लिए कहीं सी दिया है आइस का अलग सा नहीं ना, तो इसलिए मैं ये एम डैश है क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। 40 ग्राम पानी जो 4.2 जूल पर ग्राम, डेल्टा डी 34 से 0 तो 34 ही डेल्टा डी हो गया। 17 ग्राम आइस है और एल पूछा है कितना है, 17 × 17 हुआ 34, तो 42 टू ज़ा 84 हो गया। 84 × 4 एल इज इक्वल टू 84 × 4 4 16 32 33 36 जूल पर ग्राम। आंसर वैसे का वैसे ही आ गया वापस। कुछ टफ नहीं है, यहाँ पे एग्जाम में लिखना पड़ता है, ये लिखोगे तो मार्क्स मिलता है ऐसे। हीट लॉस्ट बाय वाटर, हॉट बॉडी वाटर है इसलिए हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ होता है यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। 6th क्वेश्चन भी हो गया, अभी 7th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एकदम सेम ही है इसमें भी। हाँ अभी इसमें थोड़ा अलग है। इसमें अलग क्या है, अभी इधर एम डैश पूछ रहा है, एम डैश यानी कितना अमाउंट ऑफ आइस ऐड कर रहे हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। सेम है ये भी 7th वाला, एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस लोअर्ड टू 5 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना है, तो क्या करेंगे, आइस डाल दिया। हॉट बॉडी कौन है, पानी। आइस है कोल्ड बॉडी, तो आइस हीट ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ आइस डाला है, क्योंकि इधर अब तो लाइटर हीट तो दिया है 36 जूल पर केजी। हो गया सिंपल, ये भी सेम होगा, ml इज इक्वल टू mc डेल्टा डी। यहाँ पे m डैश क्योंकि मास ऑफ आइस अलग है, अभी मास ऑफ आइस पूछा है, पहले क्या पूछा था, l पूछा था, अभी l तो दिया है इधर, m डैश पूछ रहा है। हो गया, चलो 8th वाला करते हैं। 8th वाला सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है।
ये अनफेवरेट टॉपिक कैलोरीमेट्री बच्चों का यही है। कैलोरीमेट्री क्यों अनफेवरेट है? न्यूमेरिकल्स। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस at -10 डिग्री सेल्सियस with 10 ग्राम ऑफ वाटर at 10 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस जो -10 में है उसको 10 ग्राम पानी से या मिक्स किया जो कि वाटर 10 डिग्री में है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस है, बाकी डेटा है यार। रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग मतलब कितना क्या बच रहा है, आइस कितना अमाउंट में बच रहा है। कुछ तो मेल्ट हो गया होगा ना गर्मी के कारण, फिर बचा कितना है। देखो इसमें आए क्या है ना, जब भी कुछ मिक्सिंग का कंसेप्ट आता है ना तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ होता है। कभी जो भी वर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, लिख लो भाई, काम आएंगे। इधर क्या बोल रहा है, हॉट बॉडी कौन है? पानी। तो हॉट बॉडी क्या देता है? हीट देगा। कोल्ड बॉडी हीट ऑब्जॉर्व करेगा। पहले देखो इसमें पूछा है कितना अमाउंट ऑफ आइस बचेगा। रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऐसे पूछ रहा है, मतलब क्योंकि आइस और वाटर है तो ऑब्वियस बात है आइस ही बचने वाला है। यहाँ पे देखो 0.65 आइस विल मेल्ट, तो मतलब 10 में से कुछ माइनस करो, उतना अमाउंट आइस विल नॉट मेल्ट। अगर ऐसा भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेनिंग पूछा है ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये आंसर है वैसे लेकिन इनकम्प्लीट आंसर है। लास्ट में लिखने का 10 माइनस 0.65 तो उतना अमाउंट ऑफ आइस विल नॉट मेल्ट, ऐसा रिमेन रहेगा। ओके, कितना अमाउंट ऑफ आइस ना मेल्ट होगा तो कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो सोचो। 10 ग्राम आइस -10 में है। फिर देखो हॉट बॉडी कौन है? फर्स्ट हॉट बॉडी इज वाटर। अगर समझ में नहीं आता ना क्वेश्चन ही लिख दो, और जो समझ में आ रहा हो वैसे लिख के रखो। कुछ आंसर आया भी नहीं तब भी कम से कम कुछ तो मार्क मिलेगा बोर्ड में, अगर एमसीक्यूज में नहीं आने वाला इतना तक। ये न्यूमेरिकल एक तो सिंपल वाले ही पूछेंगे कैलोरीमेट्री में से, नहीं तो एमसीक्यू में इतना टफ पूछने का चांस नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आ गए तो तुम्हारी बदनसीबी, नहीं आए तो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। और बॉडी इज वाटर है तो कितना टेम्परेचर में आया? 10 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का मास कितना है? मास है 10 ग्राम वाटर का, डब्ल्यू डाला। और टेम्परेचर कितना था वाटर का? ये इनिशियल ऑफ वाटर, इसे लिखने का टेम्परेचर इनिशियल ऑफ वाटर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस। पानी कितना हीट रिलीज करेगा? MC डेल्टा टी 10 ग्राम और वाटर का 4.2 जूल पर ग्राम, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? 10 से 0 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हुआ? 420 जूल। पानी रिलीज कर रहा है 420 जूल। अभी आइस है, अभी हीट लॉस बाय हीट के हॉट बॉडी तो वाटर है, तो हीट लॉस बाय वाटर इतना हीट ही दे सकता है। अभी कोल्ड बॉडी की बात करते हैं। कोल्ड बॉडी कौन है? कोल्ड बॉडी इज आइस। आइस क्या करेगा? आइस -10 में है ना, तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, नहीं सॉरी माइनस में। इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया अलग सा आइस का 2.1 गिवन ही क्वेश्चन है, तो उसका अलग से MC डेल्टा टी होगा, ऑब्वियस बात है। आइस का मास भी कितना दिया है? आइस का मास भी 10 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। इनिशियल ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस, और उसका C वैल्यू भी दिया, उसका अलग से स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है? 2.1 जूल पर ग्राम केल्विन। तो इसका MC डेल्टा टी कितना हुआ? MC डेल्टा टी कितना हुआ उसका, ताकि इससे -10 से चेंज ऑफ स्टेट तक पहुंच जाए। फिर चेंज ऑफ स्टेट का अलग सा होता है। पहले देखो चेंज ऑफ स्टेट तक पहुंचने में कितना हीट जाएगा, कितना हीट ऑब्जॉर्व करेगा। कोल्ड बॉडी तो हीट ऑब्जॉर्व करता है ना, तो 10 × 2.1 × डेल्टा टी 10 कितना हो? 210। ये अकेला चेंज ऑफ स्टेट ही 210 जूल खा रहा है। 420 में से 210 ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, 420 जूल दे हॉट बॉडी दे रहा है। और ये चेंज -10 से लेके चेंज ऑफ स्टेट तक पहुँचने में 210 चला गया,
तो कितना बचा, 210 जूल ही बचा रहा है, 210 जूल। और चेंज ऑफ स्टेट तो आइस है, आइस का चेंज ऑफ स्टेट का हीट कितना लगेगा ताकि वो मेल्ट हो जाए, 210 ही दे रहा है इधर, 210 जूल ही बचा है हॉट बॉडी का। और 210 जूल ही बचा जूल चेंज ऑफ स्टेट आइस जो है, आइस जो चेंज ऑफ स्टेट में है उसे मेल्ट करने के लिए 210 जूल ही दे सकते हैं, उतना ही बचा है इसलिए। और एल कितना है 336, एम इंटू 336 इक्वल टू 210, कितना हुआ 3 1 3 6 721, ओके। 70 मतलब 35 टू 70, 2 5 10 1 2 6 12, ओके। m इज इक्वल टू 35/56 विच इज इक्वल टू 0.625 ग्राम। मतलब 10 ग्राम आइस में से पूरा 0.625 आइस का ग्राम ही मेल्ट होगा। आइस विल मेल्ट कब होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस चेंज ऑफ स्टेट में जब मेल्ट हो रहा है हीट देने से, वो उस पार्ट को ही मेल्ट बोलते हैं। अभी -10 से लेके चेंज ऑफ स्टेट तक पहुँचने में वो तो हीट लेगा ही, वो कितना हीट चाहिए उसको, 210 चाहिए। और हमने हॉट बॉडी कितना दे रहा है 420, उसमें 210 पहले कट गया तो बचा कितना 210, और फिर वो 210 चेंज ऑफ स्टेट के लिए, चेंज ऑफ स्टेट में वो उतना हीट दे रहा है, तो आइस क्या करेगा, हीट ऑब्जर्व करेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ आइस उतना हीट ऑब्जर्व करेगा, 0.625 ग्राम। ऑब्वियस बात है कम नहीं होगा, देखो कॉमन सेंस लगा के देखो भाई। एल कितना है 336 आइस का जूल पर ग्राम पे, 1 ग्राम 336 और ये है 210, तो ऑब्वियस बात है 1 से कम ही होगा, 0.625 ग्राम आइस विल मेल्ट। ये 8th और 9th क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ट्रिकी, थोड़ा कंफ्यूजिंग। 8th 9th और थर्ड वाला तो अभी समझाने में टाइम लग गया था मुझे। 11th वाला क्वेश्चन, अरे यार मेरा मुंह दुख रहा है भाई।